सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी है। लिहाजा राजस्थान के कवच अरावली को लेकर इस तरह की प्रक्रिया सोशल मीडिया पर की जा रही है, जिसको लेकर पर्यावरणविद काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस अरावली की गोद में वो बड़े हुए, खेले कूदे, अब उस अरावली को यदि खत्म कर दिया गया तो फिर प्रकृति से भी छेड़छाड़ किया जाएगा। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खनन गतिविधियों पर आए इस फैसले में 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति प्रदान की गई है। ये फैसला राजस्थान और अरावली पर्वत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिसको लेकर पर्यावरणविद चिंतित हैं। इसी मामले में माउंट मेरी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त की और रैली निकालकर उन्होंने आह्वान किया कि इस आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे रेगिस्तान का इलाका नजर आएगा और जो खूबसूरती अरावली पहाड़ियों से नजर आती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा से सभी पर्यावरण छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने अवगत कराया। अरावली बचाओ, हम पहाड़ नहीं कटने देंगे। नो अरावली नो लाइफ, नो अरावली नो लाइफ। अपने अरावली को बचाने के संदर्भ में आए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमारी भारत की प्रकृति भूगोलिक व्यवस्था को बताता है, अगर आज ये कट जाएंगे तो हम लोग कहाँ के रह जाएंगे। हम हमारे क्या बताएंगे हमारे आने वाली जनरेशन को कि हम किन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं। जब पर्वत श्रृंखला ही नहीं रहेगी तो किसे दिखाएंगे कि हमारी भारत की ज्योग्राफिकल फिजिकल क्या उनका वो था, परिप्रेक्ष्य था। हम लोग किसको क्या बताएंगे। हमारे बच्चे बिना पर्वत के रह जाएंगे। हम इस अजमेर शहर इस पर्वत श्रृंखला की गोद में हैं, इसके बीच में है। हम अपनी गोद को छीनते हुए देख रहे हैं। अब जैसे कि एक माँ छिन जा रही है। क्यों? कि हम माँ की गोद को कभी छिनता हुआ देख सकते हैं क्या? कोई अपनी माँ को मरते हुए देख सकता है क्या? आप बताइए मुझे इस चीज़ को। तो अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी माँ है और हम इनको नहीं कटने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे। हम हमारी प्रकृति की छेड़छाड़ से नहीं करने देंगे। ये जो अरावली का डिफॉरेस्टेशन चल रहा है उस चीज़ के संदर्भ में हम ज्ञापन देना है। देखिए, हम लोग राजस्थानी लोग हैं, अजमेर के अंदर रहते हैं। राजस्थानी लोग हैं, अजमेर के अंदर रहते हैं। हमने इस अरावली को बचपन से देखा है, इसके अंदर खेले हैं, इसके अंदर कूदे हैं। आज हम इतने साल हो गए हैं अरावली को देखते हुए, तो हम अरावली को हम कटने नहीं दे सकते। इससे हमारी भावनात्मक जो भी चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय निकाला, ये परिभाषा निकाली है कि जो भी 100% से कम का भाग होगा अरावली का, जो भी पहाड़ होंगे वो काट दिए जाएंगे। ऐसे कैसे काट दिए जाएंगे पहाड़? इनके किसी का राज चल रहा है जो काट दिए जाएंगे पहाड़? तो ये नेचर की चीज़ है। नेचर की चीज़ पे आप कैसे अपना हक जता सकते हो? 100 मीटर से ज़्यादा पहाड़ी को अरावली बाग में रखा जाएगा। ये कौन सी परिभाषा निकाली है? ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की साठगांठ है। अरावली से हमें कितना कुछ मिल रहा है। उसके अंदर वन्य जीव है, इतनी प्रजातियां रहती है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं। वहाँ पे अगर अरावली कट जाएगी तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बात है पूरे पर्यावरण की, जीव जंतुओं की। वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उस चीज़ की। आप कैसे काट सकते हैं वहाँ पे पहाड़? Beauty of the hills. The beauty of the hills calls me often, and my heart with peace fills. My greedy soul its touch thrills, and flights it to soar with thrills. Thank you. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।